नमस्ते नमस्ते। हाँ, तार बाबा जी माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके बॉडी को रिलैक्स रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रह्मरंध्र की तरफ ध्यान देना। ब्रह्मरंध्र में हथेली के जितना एक वाइट पिंकिश कलर का कमल खिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना है। और उस कमल के एकदम सेंटर में मस्टर्ड सीड्स रहते हैं, वैसे एकदम छोटी छोटी नाड़ियां है, जिसके थ्रू ट्रॉमा बाहर आ रहा है। कफ कुछ विष है जो ब्रह्मरंध्र से बाहर आ रहा है। जैसे एडिक्शन है, आपके मैस्कुलिन बॉडी में, आपका राइट बॉडी में, आपके लाइफ में जो भी मेल है, उनको भी सर्दी, नाक से पानी आना, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। पेरेंट्स को, स्पाउस को और चिल्ड्रंस को अचानक से नाक से पानी आना स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे बोल सकते हैं कि चेस्ट में पेन हो रहा है। आपको ना बहुत हवन बढ़ाना चाहिए। जैसे लोअर चक्रास में, लोअर चक्रास में कुछ इश्यूज है ना, जैसे वो जीना नहीं चाहते। एडिक्शन कौन करता है? जिसको जीना नहीं है। ऐसे इश्यूज रिमूव हो रहे हैं हवन की वजह से। रेगुलर करना है हवन को, सुबह शाम। ये जो ट्रॉमा निकलना स्टार्ट होंगे तो बहुत गुस्सा बढ़ सकता है। दूर से देखना है उनके इमोशंस के साथ इंटेंगल होके, उसको बढ़ाना नहीं, दूर से देखना है बस। बहुत सारे इश्यूज आपके फैमिली मेंबर्स के जो मेल बॉडी में है उसके सॉल्व हो रहे हैं ऐसा। कामाख्या का एनर्जी कनेक्ट हुआ है। जैसे उनके बहुत सारे हाथ बॉडी दिखाते हैं ना, तो लेफ्ट पैर का, लेफ्ट बॉडी का पैर का हिस्सा क्लीन हुआ है ऐसा। इतना एनर्जी क्लीन हुआ है। अभी पूरा बॉडी, हाथ, इतने सारे हाथ, राइट बॉडी, वो सब क्लीन होना है।
राइट राइट हथेली में ध्यान देना है। इमेजिन करना कि आपके घर में कोई मेल है, उनके ब्रह्मरंध्र में हाथ रख रहे हैं। जिसका चक्र एक्टिवेट होता है ना, जिसके चक्र एक्टिवेट है, राइट हैंड के चक्र एक्टिवेट, उनको सीधा सीधा स्पाइन को सीधा रख के बैठे हैं, ऐसा इमेजिन करके ब्रह्मरंध्र में हाथ रखना है। इमेजिन करना है राइट हैंड को ब्रह्मरंध्र में रखा। थ्रोट चक्र क्लीन हो रहा है, जो बहुत ज्यादा डैमेज है। झूठ बोलना, एडिक्शन की वजह से अर्थ के साथ संबंध ठीक नहीं है, फीमेल्स के साथ संबंध ठीक नहीं है, ऐसे लोगों के थ्रोट चक्र भी ब्लॉक होते। थ्रोट चक्र ब्लॉक है मतलब पूरा चक्र ब्लॉक है, वो हील हो रहे हैं और सोलसार चक्र की तरफ एनर्जी जाने लगी है। और हार्ट में पेन है। हार्ट में पेन है, उसको रिमूव किया जा रहा है। आप लोग कभी बोलते होंगे ना बच्चों के बारे में कि जैसे इसके पास पैसे नहीं होते तो ये शायद ठीक से बात करता, इसके साथ जैसे स्पाउस के बारे में, बच्चों के बारे में कभी आपने ऐसा सोचा हुआ है कि इसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना हम, सोचते हैं। इसकी वजह से पूरा स्पाइन में, हार्ट में ऐसा लग रहा है कि पिलो रहते ना, उतना बड़ा एक डॉल जैसे जिसको तारों से बांध के रखा हुआ है, उसको निकाला जा रहा है। हम ही हमारे बच्चों के फाइनेंस में, सक्सेस में बहुत ज्यादा बड़ी दीवार जैसी खड़ी कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में आके एडिक्शन करने लगते हैं, सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। फिर भगवान को दोष देना कि नहीं हो रहा है, पर हमने ही वो दीवार खड़ी करके रखी है, वो नहीं समझ में आता। इसको रिमूव किया जा रहा है। बच्चों के बारे में हमेशा बहुत अच्छा सोचना है। हवन को सिर्फ अटेंड मत किया करो, आप भी हवन करो घर पे भी, इसका असर आपके लाइफ में जरूर दिखेगा। एडिक्शन को रिमूव करने के लिए अभी एनर्जी जा रही है तो आपको हवन करना स्टार्ट करना चाहिए घर में। एनर्जी क्लीन रहेगी तो फाइनेंस, सक्सेस सब ठीक होने लगेगा। कभी कभी नसीब रहता है, हाँ, पर हर चीज नसीब के ऊपर छोड़ के नहीं चलता है। किसी किसी चीज को हमको खुद करना है, किसी चीज को नसीब के ऊपर रखना है। जो तुम्हारे हाथ में है वो करो। खाना बहुत प्यार से बनाना है, एंड हवन, मेडिटेशन। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना बहुत बार,
समाज में ऐसा बोलते हैं कि लेडी की वजह से ऐसा हो रहा है, वो स्त्री की वजह से ऐसे हो रहा है, इसकी मम्मी ऐसी थी, इसकी वाइफ ऐसे थी, ऐसे। वो एक तरह से देखा जाए तो ब्लेम लगता है कि ये खुद ठीक से नहीं रह सकती, और माँ के ऊपर हम्म, कचरा डाल के बाजू में हट रहे हैं। पर दूसरी तरफ से देखो ना, तो वो सच्चाई भी है, जिम्मेदारी है एक्चुअली। उसको ब्लेम ले रहे हैं हम लोग क्योंकि उसको कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए उसको ब्लेम के जैसा ले रहे हैं। बट रियलिटी में वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सच्चाई भी है। माँ को बहुत जिम्मेदारी से रहना है, समझना है पहले, ऑब्स्टिकल्स नहीं क्रिएट करने हैं। इसको ब्लेम ना समझो, जिम्मेदारी समझो, और आप पूरे घर को भी ठीक कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। कुछ चीजें हो रही है तो चेंज करो, नहीं हो रही तो छोड़ने की भी ताकत रखो। रोना नहीं है, हर तरह से रोना नहीं है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। जो चीज हो सकती है उसको करना है, नहीं हो रहा है तो छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ। आपकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। ध्यान से हवन करना स्टार्ट करना है, जाप करना है, खाना, खुद को थोड़ा संवार के रखो, फ्रेश रहो। हमेशा रोना अच्छा नहीं, हमेशा किसी की ना किसी की कंप्लेंट करना अच्छा नहीं रहता। ब्रह्मरंध्र में ध्यान रखना, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखो। अब जो बच्चों के सिर पे हाथ रखा था उसको दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखना है। कुल देवी को, एंसेस्टर्स को और गुरुओं को, बाबा जी माता जी को ग्रेटिट्यूड देना है। और बच्चों के पैरों में जो हमने किसी वजह से पत्थर बांध के रखे हैं, प्लीज रिमूव करो, ऐसा बोलना है उनको। मुझे दिखाओ कि मैंने कोई वर्ड ऐसे बोला था कि जिसकी वजह से बच्चों की सक्सेस रुकी हुई है। बच्चों से माफी मांग के, वो एक अलग सोल है, वो कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, गलती से कुछ बोला होगा तो माफ करके आगे जाना है। दोनों चेहरे के ऊपर रखो, बॉडी को टच करना, पूरे बॉडी को टच करना है। दोनों हाथ फिर से चेहरे के ऊपर, फोरहेड में ध्यान रखना है। और आपके बच्चे भी साथ में बैठकर मेडिटेशन करते होंगे तो ब्रह्मरंध्र, शिखा, स्पाइन में पूरे बॉडी पे चक्रास रहते हैं ना, जहाँ जहाँ पे चक्रास आपको नहीं भी पता होंगे ना, तो भी बॉडी पे चक्रास पे हाथ हम्म, घुमाना है बहुत प्यार से, ताकि सारे चक्रों में जो भी इशू होंगे वो रिमूव हो जाए, और उनका भी और आपका भी सक्सेसफुल लाइफ आगे बढ़े। फोरहेड में ध्यान दो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं।